यदि आप बीमार हैं तो आपकी बीमारी खत्म हो जाएगी। खत्म ही नहीं, जड़ से समाप्त हो जाएगी और फिर कभी नहीं आएगी। यदि आप स्वस्थ हैं तो अच्छी बात है, आप जिंदगी भर बीमार नहीं पड़ेंगे। आपके स्क्रीन पर चल रहा है, यह एक पुराने जमाने में होता था, जो कि हमारे किचन इस प्रकार के थे। इसी प्रकार से हम बहुत सारी बातें जो छोटी छोटी है, परंतु किचन से रिलेटेड या आपकी लाइफ स्टाइल से रिलेटेड ऐसी बातें हैं जो बताने जा रहे हैं, जिनको सुनने के बाद आपको लगेगा कि हाँ, हमारी लाइफ में चेंजेस थोड़े थोड़े ज़रूरी है। आप सारे चेंजेस नहीं कर पाए, कोई दिक्कत नहीं है, पर कुछ तो चेंजेस ऐसे कर लीजिए ताकि आप ज़िंदगी में कभी बीमार नहीं पड़े और स्वस्थ बने रहें, मोटे नहीं हों, फिट बने रहें। तो आपकी लाइफ स्टाइल में क्या चेंजेस करना है, आइए शुरुआत करते हैं एक बेहतरीन वीडियो की। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। चलिए शुरुआत करते हैं। ज़्यादा पहले के समय में या आप आज भी गांव में जाएंगे तो आपको इसी प्रकार से खाना बनाते हुए महिलाएं मिल जाएंगी। पहले के ज़माने में इसी प्रकार से बैठा जाता था, यानी कि कागासन में, उकड़ू स्टाइल में। इस प्रकार से बैठने पर हमें क्या क्या फ़ायदे होते थे। हमारे जो आजकल घुटने ट्रांसप्लांट की नौबत आ रही है, घुटनों में दर्द हो रहा है, कम उम्र में भी जो हमारे घुटने जवाब दे रहे हैं, घिस जा रहा है, वह प्रॉब्लम नहीं होती थी। इसके अलावा किडनी प्रॉब्लम नहीं हुआ करती थी, लीवर प्रॉब्लम नहीं हुआ करती थी। साथ ही कॉन्स्टिपेशन, गैस, कब्ज, अफारा, एसिडिटी जैसी समस्याएं कभी नहीं हुआ करती थी। इस प्रकार से महिलाएं जो नीचे बैठकर खाना बनाया करती थी। साथ ही आप आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि पहले महिलाएं बैठकर झाड़ू लगाया करती थी। झाड़ू लगाने के बाद बैठकर ही पोंछे लगाया करती थी। उससे उनकी शारीरिक व्यायाम पूरी तरीके से हो जाया करता था। उन्हें कोई घूमने फिरने की ज़रूरत नहीं थी। व्यायाम करने की, योग करने की, एक्सरसाइजिंग, जो कि आजकल बाहर जाकर जिम में एक्सरसाइजिंग की जा रही है, वो सभी करने की इनको ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ती थी, क्योंकि उनका प्रॉपर वे में पसीना निकल जाता था, सारे रंध्र खुल जाते थे। कभी उनको किडनी स्टोन की प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम, लीवर प्रॉब्लम, लंग्स प्रॉब्लम, इसके अलावा हार्ट प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम, एलडीएल जो बढ़ रहा है आजकल, कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम कभी नहीं हुआ करती थी। परंतु जैसे जैसे समय परिवर्तन होता गया और आज के लाइफ स्टाइल में बाई आती है, पोंछे लगा के जाती है, और मैडम को गोली खानी पड़ रही है, मैडम को बार बार डॉक्टर के पास जाना पड़ रहा है, क्योंकि वह घर के काम नहीं कर पा रही हैं, क्योंकि बार बार डॉक्टर के पास जा रही हैं, क्योंकि उन्होंने घर के काम करना बंद कर दिया है। तो कृपया हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि घर के काम फिर से करना स्टार्ट कर दीजिए, और यह सोच के कीजिए कि आप व्यायाम कर रहे हैं, एक्सरसाइजिंग कर रहे हैं। वेस्टर्न टॉयलेट हर घर में मिल रहे हैं। यह वेस्टर्न कल्चर की देन है, जो हमारे भारत में आजकल एक्सेप्ट कर लिया गया है, परंतु इसका बहुत भयावह एक मंजर दिख रहा है। जो कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, कब्जियत हो रही है, एसिडिटी हो रही है, और आपकी पिंडली में दबाव नहीं बन रहा है, जिससे आपका कॉन्स्टिपेशन सही नहीं हो रहा है, आपका लीवर सही ढंग से काम नहीं कर पा रहा है, वह यही कारण है। आप देख पा रहे हैं कि पहले के ज़माने में इंडियन टॉयलेट्स हुआ करते थे कागासन में। इसे बोलते हैं कागासन में बैठने पर पिंडलियों में दबाव बनता है, घुटने मजबूत होते हैं। पिंडलियों में दबाव की वजह से सारा रक्त जो कि हमारे पेट तक पहुंचता है, और हमारे जो मलाशय है इसको त्याग करने में काफ़ी आसानी से दबाव बनाता है, जिससे मल त्याग करने में प्रॉब्लम नहीं हुआ करती थी। परंतु जैसे ही हम वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, वह सीट्स आ चुकी है, और उन सीट पर बैठने के बाद प्रॉपर सीटिंग नहीं होने की वजह से, पूरा मल त्याग नहीं होने की वजह से कॉन्स्टिपेशन की समस्याएं आजकल बनी रहती है, जो कि काफ़ी सरदर्द का कारण बनी हुई है। इसलिए आपसे हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इंडियन टॉयलेट्स का ज़रूर यूज करें।
एक और बड़ी समस्या देखने में आ रही है, आजकल टेबल कुर्सी का प्रचलन बढ़ गया है। पहले के ज़माने में और अभी भी प्रतिभोज जब होता है, स्वरोचि भोज को छोड़कर, तो वहाँ पर बिठाकर भोजन करवाया जाता है। हम अधिकतर आलती पालती बनाकर भोजन किया करते हैं, परंतु हम वज्रासन वज्रासन में बैठकर यदि भोजन करेंगे, यदि इस प्रकार जैसा आपकी स्क्रीन पे चल रहा है, इसे वज्रासन बोला जाता है। वज्रासन एकमात्र एक ऐसा आसन है जिसे खाने के बाद तुरंत किया जा सकता है, और खाने के तुरंत बाद और खाने के साथ ही यदि ऐसे बैठा जाएगा तो पिंडलियां दबेगी और आपका रक्त संचरण सही ढंग से होता रहेगा। साथ ही लीवर जो कि काफ़ी सक्रियता से कार्य करेगा। चलिए, आप वज्रासन में बैठ गए और खाना खाने की आपने शुरुआत कर दी है और आप बैठकर खाना खाने लग गए, परंतु उसके बाद आपको एक कोर लेना है रोटी का और उसे 32 बार चबाना है। 32 बार चबाने के बाद ही उसे निगलना है, उससे पहले नहीं निगलना है। उसके हज़ारों फ़ायदे होंगे और लीवर को ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ेगी, आंतों को ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ेगी और आपका खाना सुपाच्य होगा। और इसके साथ ही आप चम्मच का यूज़ ना करें, हाथों से खाना ज़रूर खाएं। कहते हैं ना कि हाथों से ज़्यादा टेस्ट आता है खाने का। वाकई में सही बात है, क्योंकि आप आपको खुद को एनर्जी प्रोवाइड करवा रहे हैं, जो आपका अर्थिंग मिल रहा है। आप भूमि पर, ज़मीन पर बैठे हुए हैं, इसी से आप भोजन के थ्रू खुद को एनर्जी दे रहे हैं। यह भोजन एनर्जी का काम कर, भगवान श्री विष्णु भी आपको एक शिक्षा देने के लिए यह पोज बनाए हुए हैं। इससे यह शिक्षा मिलती है कि हमें लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, जिस प्रकार से यह पोजीशन में भगवान विष्णु सोए हुए हैं, उसी पोजीशन में या तो हाथ रख लें आप नीचे, इस पोजीशन में हमें सोना चाहिए। कितने मिनट? 20 मिनट तक हमें सोना चाहिए। इसके बाद ही हमें कहीं जाना चाहिए। इससे हमें कभी आलस्य नहीं आएगा, गैस नहीं बनेगी, एंग्जाइटी नहीं होगी, डिप्रेशन में नहीं जाए, यानी कि हमारे पूरे तंत्र सही ढंग से काम करेंगे, हमें एनर्जी देगा जो भोजन हमने किया है, और हम आलस जो आजकल बना हुआ रहता है, आलसी नहीं रहेंगे। जानकारी अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।